एजीएम साहब पिछली बार हमको 1 कुंटल माल कम दिए। एजीएम सभी ब्लॉक की मनमानी करते हैं, एमओ मनमानी करते हैं। मटेरियल ले आने में उसको 3 से 4 बार दौड़ना पड़ता है, उसको मटेरियल कम देते हैं। किशनगंज में डीलरों को कम अनाज मिलने पर हंगामा, एजीएम पर मनमानी के लगे आरोप। जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने उठाई आवाज, जिला पदाधिकारी ने दिया जांच का आदेश। हम आपको बता दें, किशनगंज में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डीलरों को गोदाम से कम अनाज दिए जाने का मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार को जिले के कई डीलर सीएमआर गोदाम पर अनाज के उठाव के लिए पहुंचे थे। गोदाम से उन्हें चावल और गेहूं उपलब्ध कराया गया, लेकिन जब उसका तौल करवाया गया तो मात्र तय मानक से कम पाई गई। इस पर डीलरों ने विरोध दर्ज करते हुए हंगामा किया है और सभी ने सामूहिक रूप से अनाज लेने से इनकार कर दिया। डीलरों ने बताया कि ये कोई पहली घटना नहीं है, पूर्व में भी कई बार उन्हें कम मात्रा में अनाज दिया गया है, जिससे लाभुकों को समय पर अनाज वितरण करने में दिक्कत होती है। डीलर सिकंदर आलम ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि न केवल अनाज का वजन कम रहता है, बल्कि गुणवत्ता भी बेहद खराब होती है, जिससे लाभुक लेने से मना कर देते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एजीएम का व्यवहार भी मनमाना होता है और लोडिंग अनलोडिंग प्रक्रिया में भी पारदर्शिता नहीं है। वहीं एजीएम हेमंत कुमार मंडल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी को कम मात्रा में अनाज प्राप्त हुआ है तो उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। इधर जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया और अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक में भाग लेते हुए जन वितरण प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख किया है और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की गई। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए किशनगंज के जिला पदाधिकारी विशाल राज ने भी कहा कि उन्हें भी इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये है कि ट्रक से भी डायरेक्ट माल दे देता है, पूरा लूज बोरा आता है। उसमें कई बार होता है कि लोग झाड़ू लगाकर उसमें डाल के सिलाई हाथ से भी मार के दे देता है। इतना घटिया क्वालिटी का चावल आता है, पत्थर रहता है। कई बार जो सीएमआर से आता है वो तो ये लोग को रिसीव करना चाहिए, पहले गोडाउन में अनलोडिंग करवाना चाहिए, लेकिन ये लोग हाँ डायरेक्टली दे देता है ट्रैक्टर लगा के वो लोड के। आप सामने भी देख भी रहे होंगे, रिसीव नहीं करता जी, हाँ डायरेक्ट वो दे देता है। इसमें तो लेबर का पैसा बच जा रहा है, बचाता ही होगा। सबका मिली भगत है और माल तो खैर कम देता ही है। आज हम बोले इसलिए पता लगा, नहीं तो कब से आ रहा है। पिछला महीना भी मेरा 1-1.5 कुंटल कम हुआ तो वो 50 किलो बदले में दिया, उस पर भी मेरा 3 कुंटल कम हो गया। वो 50 किलो एक्स्ट्रा मेरा पिछले महीने का देने पर भी आज तक इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है, कोई बोल नहीं पाता है। अभी बोले हैं तो बोलता है कि दे देंगे, पूरा कर देंगे, हाँ दे देंगे। थोड़ा नहीं आवाज उठाने से फिर नहीं उठाने से कुछ नहीं, वो तो नहीं देता है। गांव देहात के डीलर को मैनेज कैसे करते हैं? अब कम होता है, अब किसी को अगर कम दीजिए तो आजकल तो सब ऑनलाइन है, सब कुछ ये होता है, उसमें तो ग्राहक तो नहीं मानता। कई बार हम लोग को अपने से देना पड़ता है घर से। 5 महीना से कमीशन भी नहीं आया हम लोग का, बहुत समस्या है। क्या नाम आपका? सिकंदर आलम। एजीएम साहब पिछली बार हमको 1 कुंटल माल कम दिए, तो हमने शिकायत किया, काटा स्लिप दिया, तो लोग कहा क्या दूरिए जाने दीजिए, भले कम होता ही है, 50-60 किलो आपको दे देते हैं, वो भी दिया। उसके बाद इस बार हमको 192 कुंटल अलॉटमेंट है और उसके विरुद्ध में हमको काटा में नापे 2 गाड़ी में तो 189 कुंटल माल हुआ। 3 कुंटल तो मेरा ऐसे ही चला गया। अब 3 कुंटल हम 2 गाड़ी में कहाँ से मैनेज करें? तो माल क्यों कम दिया जाता है? अब तो वही वो बोल रहा है कि बोरा का एवरेज में लीजिए, तो फिर भी जब हम लोग कहते कि नहीं हम लोग नाप लेंगे, भले जो थोड़ा बहुत होगा, तो अब अगर हम लोग कहने आएंगे तो 3 कुंटल में हमको 1.5 कुंटल दिया जाएगा, तो 1.5 कुंटल तो इसका बचा। मेरे जैसे सर करीब यहाँ 300 डीलर है। अब 300 डीलर में आप जोड़ लीजिए, जबकि हम एक्टिव डीलर है ना, हमको इस तरह कर रहा है, तो लोग सबको जो बोका सब सुदूर इलाका वाला सब क्या करेगा बेचारा? कोई आवाज़ नहीं उठाता है। क्या मानते हैं इसको? मांग करते हैं कि हम लोग को सही मात्रा में वजन दिया जाए, सरकार से यही मांगे, जबकि हम लोग को कमीशन भी नहीं 5 महीना से मिला है। अभी हम लोग अगर कम होता है तो उपभोक्ता छोड़ता नहीं है, अपना 90 पैसा जो मिलता है
उसमें से हम लोग खरीद के मैनेज करते हैं। माल तो शॉर्टेज होता ही है बांटने के बाद। ये माल का बंदरबाट होता है। बंदरबाट होता है यहाँ। आप किनको देते हैं ये एजीएम साहब समझे, उनका काम समझे। हम लोग को तह में जाना नहीं है, लेकिन हमको एजीएम ने माल कम दिया। हमको आरोप सीधा इस पर है। लेकिन मेरा पदाधिकारी बोल रहा है कि नहीं आप वजन करके लीजिए, और क्यों लेते हैं, लेकिन करिएगा क्या, यहाँ तो सब वैसा ही है। क्या शुभ नाम हो गया? मेरा नाम शोएब आलम है, बेबी परवीन डीलर है, मेरी पत्नी है। कहाँ की? वो खोचाधामन मजगमा पंचायत खोचाधामन में। इस संबंध में हम सूरज आजाद सर को भी व्हाट्सएप के द्वारा शिकायत पत्र भेजे हैं, और मैं माल भी रिसीव नहीं किया हूं। जब तक हमको पूरा वजन नहीं मिलेगा हम रिसीव नहीं करेंगे। वैसे ही पड़ा हुआ उनका माल बोरा गिनती करके सरकार अपना माल लेके चलेगा। हमको कोई आपत्ति नहीं बांटेंगे। अगर कम गया तो डीएसडी से बात करते हैं, क्या मामला है उसका। नहीं, कांटा करके देने के बाद भी कम चाहिए। हम कांटा कैसे होगा, यहाँ से कांटा करेंगे ना अभी। और चूंकि बाइट के लिए तो हमारा डीएम सबसे सर बाइट लेंगे। बाइट के लिए हम प्राधिकृत नहीं है। ये सामान तो यहाँ से गया है ऑथराइज। नहीं, तो आप आपने जो बाइट आप मेरे दिया है उसमें भी जोड़ में कमी है। नहीं वो ठीक है, वो तो खैर डीएसडी देखेगा, डीएसडी डीलर का डीएसडी देखेगा, ठीक है। बाइट जहाँ तक है हमारे डीएम सबसे सर देंगे बाइट। नहीं, इसका मतलब है कि सभी डीलर को अनाज कम जाता है यहाँ से। नहीं ये तो नहीं है, ये तो नाप लिए, अपना वजन देख लिए, तभी इनको लगा। सभी को वजन करके ही जाता है। वजन करके जाता है। आप ही का काटा है, उसमें वजन किया गया है, लेकिन मेरा उसमें नहीं मेरा उसमें फर्क है। नहीं ये तो मुझे नहीं पता, तो डीएम साहब से जांच करा लेंगे। तो अगर क्या डीलर आप को यहाँ नपवा सकते हैं उनका माल जो अभी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर? नहीं, वो डीएम सबसे सर आप बाइट ले लीजिए, ठीक है। डीएम हमारे जो है ना प्राधिकृत। अच्छा, ऐसा भी बताया जाता है कि आप मौके पर मौजूद नहीं रहते हैं, स्टाफ रखे हुए हैं। हम तो हैं आपके सामने, फिर आप नहीं तो आप अभी तो एक यहाँ जो बैठे हुए थे यहाँ पर वो भाग गए। नहीं वो हमारा डाटा इंटरप्रेटर है। डाटा इंटरप्रेटर डाटा एंट्री करने वाला ऑपरेटर यहाँ पर माल बांटेगा। नहीं बांटेगा नहीं। मैं लिफ्टिंग चार्ज भी हूँ, तो मुझे लिफ्टिंग भी करने जाना पड़ेगा ना। मैं किसानगंज से बाहर तो नहीं हूँ, मैं लिफ्टिंग करा रहा हूँ। नहीं, डाटा एंट्री करने वाला बैठा हुआ था यहाँ पर। आप गायब रहते हैं, आप रहते नहीं हैं। आप सुनिए, तो मेरे पे बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैं गायब रहता हूँ जब मैं लिफ्टिंग में नहीं कर। नहीं एक मिनट, नहीं आपका डीलर नहीं, आप डीलर से पूछो। लिफ्टिंग इंचार्ज अगर लिफ्टिंग नहीं कराएंगे तो फिर खाद्यान्न कहाँ से आएगी। मैं एफसीआई में लिफ्टिंग, यानी आपका सीडब्ल्यूसी में लिफ्टिंग भी अच्छा, तो डाटा ऑपरेटर जो है वो माल बिल्कुल माल बांट सकता है। नहीं बांटे, वो ऑथराइज है बैठने के लिए, वो सरकार का है, स्टाफ है। फिर क्यों नहीं ऑथराइज होगा? और आपको रहना यहाँ ऑथराइज नहीं है? नहीं क्यों नहीं रहेंगे, हम तो रहते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ भी होगा तो हम तो हैं ही। अब डीलर का आरोप है, डीलर से पूछे, और दिक्कत होगा उनको डीएम सर से बात कर लेंगे, वो उसके लिए कोई इशू नहीं है। हेमंत कुमार। एजीएम सभी ब्लॉक की मनमानी करते हैं, एमओ मनमानी करते हैं। सबसे ज़्यादा क्या है कि भ्रष्टाचार है। एक कोटा वाला जो मटेरियल लेके जाएगा, मटेरियल ले आने में उसको 3 से 4 बार दौड़ना पड़ता है, उसको मटेरियल कम देते हैं। जहाँ बोरा में सरकार का है कि एक बोरा में 60 से 70 किलो होगा, लेकिन यहाँ पे 40 से 45-42 किलो अनाज रहता है। और गरीब को 5 किलो अनाज की जगह में 3.5 किलो 4 किलो दिया जाता है, 1 किलो माइनस करते हैं। कोचाधामन एमओ सूरज यादव जी हैं, इनसे पहले संजीव जी थे। ये लोग खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। एजीएम जो हैं एफसीआई गोदाम के सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जड़ यहाँ है। कोटा वाला आपको बोलते हैं कि हम लोग कैसे खाएंगे, उनको बताइए कि आपको 90 रुपया पर कुंटल अगर देते हैं तो आप हम लोग से अनाज क्यों काटते हैं। नहीं चाहिए कि लिखित में कुछ आगे बढ़ के किसी का नौकरी, किसी पर परेशानी हो। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम ये गरीब का है, गरीब को हक दिलाइए। कंप्लेन अभी थोड़ी देर पहले ही प्राप्त हुआ था, और उधर वहाँ पर टीम भी चली गई है वहाँ पर, और चीज़ों को हम लोगों को तुरंत हम लोग जाँच भी करवा रहे हैं उसको। ठीक है, और कम दिया जा रहा है क्योंकि उसके कांटा में ही, और नहीं ऐसा निश्चित रूप से वो नहीं किया जाएगा। और हम लोग अभी टीम भी तुरंत भेजे हैं, जो भी इश्यूज़ हम लोग तुरंत वहाँ पर रिजॉल्व करवाएंगे उसको। ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।